तो अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं या 12वीं में इस साल आप एग्जाम देने वाले हैं तो जेईई मेंस का फॉर्म आ चुका है। जेईई मेंस 2026 के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। 12वीं अपीयरिंग है, आपका जो है लास्ट ईयर चल रहा है, 2026 में आप एग्जाम देंगे, पास हो जाएंगे 12वीं क्लास तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या आप 12वीं क्लास पास कर चुके हैं तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया बताएंगे, एक लाइव फॉर्म फिल करके बताएंगे कि जेईई मेंस सेशन 1 अभी चल रहा है, अभी सेशन 2 भी आएगा। जब आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, बोर्ड का एग्जाम खत्म होता है, उसके जस्ट बाद ही या उससे थोड़ा दिन पहले ही सेशन 2 भी शुरू हो जाता है। अभी सेशन 1 का चल रहा है, अभी सेशन 1 के लिए अपीयर हो सकते हैं, सेशन 2 के लिए भी अगर आप चाहते हैं अपीयर होना वो भी आप अपीयर हो सकते हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं सेशन 1 का जो है फॉर्म अभी फिलअप हो रहे हैं, उसके लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, उसका क्या प्रोसेस है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल में जाना है, सर्च कर लेना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली साइट आपको देखने को मिलेगी, इसको आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो तमाम अपडेट देखने को मिलेंगे, लाइव अपडेट में तमाम अपडेट मिलेंगे आपको। जेईई मेन 2026 ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना आर्टिकल में सारी जानकारी देखने को मिल जाएगा, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, एप्लीकेशन फी क्या है, वो सारा अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम कब होगा, फर्स्ट सेशन कब आता है, सेकंड सेशन कब चलता है, सब चीज दिया गया। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, रजिस्ट्रेशन करने का लिंक है और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक है। तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधे आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। सेशन 1 जेईई मेन 2026 से आपको शो होगा। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप पुराने कैंडिडेट्स हैं या नए कैंडिडेट्स हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, सबको यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। मान लीजिए आपने पिछले बार अपीयर हुए थे, आप क्वालिफाई नहीं हुआ, एडमिशन नहीं हुआ, तो उससे कोई मतलब नहीं, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना ही होगा। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी दिखाया गया है, अगर आप बी.टेक इसमें से लेते हैं, जनरल है तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी 1000 है, फीमेल के लिए 800 रुपया है और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 900 है, SC/ST विकलांग के लिए यहाँ पे देखेंगे तो 500 है, फीमेल के लिए 500 है, थर्ड जनरल के लिए 500 है। इस तरह से आपको दिया गया। इसके अलावा पेपर 1 बी.टेक, पेपर 2A बी आर्किटेक्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फी अलग है। तो इस तरह से आपको दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको नीचे ना इसको टिक करना है, प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे देखिए बोला गया कि आप मैट्रिक जो उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग जो भी जानकारी है, पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट, उसके अकॉर्डिंग अपना नाम, सारा जानकारी, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, सब चीज लिखना है। तो मैट्रिक का मार्कशीट अपने पास रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे फादर्स नेम, फिर यहाँ मदर्स नेम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, यहाँ से कैलेंडर ओपन होगा, यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल, फिर यहाँ पे अपना जो है पूरा नाम को दोबारा से लिखना है, फिर अपना पिताजी का नाम को दोबारा से लिखना है, फिर यहाँ पे माताजी का नाम दोबारा से लिखना है, फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ दोबारा से चूज करना है। मतलब ऊपर एक बार आपने लिखा, फिर नीचे आपको कंफर्म करना सेम नाम को। यहाँ पे जेंडर भी आपको दोबारा से कंफर्म कर लेना है। तो ऐसे आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको वर्तमान पता, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे परिसर संख्या या नेम। अब देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे कि परिसर संख्या, प्रीमिसेस नंबर क्या है। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सीधे आप अपना यहाँ गाँव का नाम लिख दीजिए। गाँव से बहुत सारे बच्चे बिलोंग करते हैं तो सीधे अपना गाँव का नाम लिख दीजिए। मान लीजिए आपका गाँव का नाम रामपुर है तो रामपुर यहाँ लिख देंगे। यहाँ लोकेलिटी तो पोस्ट यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ कोई और स्थानीयता है तो आप यहाँ पे थाना भी लिख सकते हैं, थाना PS लिख के, जो भी आपका मान लीजिए थाना है रामपुर, थाना रामपुर, पोस्ट जो भी है रामपुर। इस तरह से आप अपना जानकारी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कंट्री चूज करना है, यहाँ पे अपना राज्य चूज करना है और यहाँ पे आपको जिला चूज कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको पिन कोड लिखना है। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है प्रॉपर यहाँ पे लिखेंगे। नीचे में आपको जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एड्रेस यानी ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, तो यहाँ ईमेल एड्रेस कंफर्म करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर 2 बार लिख देंगे। एक ही चीज को 2 बार लिखा गया, कंफर्म करा रहा है। फिर यहाँ पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस, अगर ये ऊपर वाला एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस, ठीक है ना, मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे ना, तो देखिए ऊपर वाला सेम कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो गया ना, अलग है परमानेंट एड्रेस अलग है, प्रेजेंट एड्रेस अलग है, तो आप अलग अलग दोनों में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ना यहाँ पे जो है क्या करना है, पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के लॉन्ग होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल, @ स्पेशल कैरेक्टर यूज करके आपको पासवर्ड यहाँ पे बनानी है। फिर उस पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है। अब ये पासवर्ड आप इसलिए बना रहे हैं ताकि भविष्य में लॉगिन करना चाहते हैं तो आप लॉगिन कर सके। तो आप सही से पासवर्ड बनाइएगा जो आपको याद रहे। इसके बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करेंगे, उसका आंसर आप कुछ भी दे सकते हैं। व्हाट एवर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना चाहते हैं वो चूज करिए, उसका आंसर कुछ भी दे दीजिए। फिर इस कैप्चा कोड को भरना है और सबमिट वाले ऑप्शन
ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप जानकारी लिख के सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपका वो सारा जानकारी शो हो जाता है। आप एक बार सभी जानकारी को वेरीफाई करिए कि हाँ सारा जानकारी सही है। कहीं कुछ गलती है तो आप यहाँ नीचे में देखिए एडिट का बटन बना हुआ, आप यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। नहीं गलती है तो ये जितने भी बॉक्स बने हुए हैं ना, इन सभी बॉक्स को टिक कर देना है और उसके बस यहाँ भी टिक करना है और यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, वेरीफाई मोबाइल करना है आपको। जिसे फ्रेंड्स आप ओटीपी भेजेंगे तुरंत आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त हो जाता है। आप उस ओटीपी को यहाँ पे लिखेंगे जो कि 6 डिजिट का ओटीपी आपका रहता है और उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आपका पहला जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन वाला वो कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा जो है पहला स्टेप जो है कंप्लीट हो जाता है, हमारा रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, आप इसे नोट कर लेंगे, आपको एसएमएस भी आ गया होगा। अब यहाँ पे आपका मोबाइल वेरीफाइड है। अब आपको ईमेल पे क्लिक करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी का जो कैप्चा कोड है इसको भरना है। ऊपर में आपका ईमेल आईडी शो होता है तो आप ईमेल को भी वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे मैं कैप्चा कोड भर के सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे ईमेल आईडी पे भी देखिए यहाँ पे ओटीपी चला जाएगा। हम यहाँ ईमेल ओटीपी को लिखेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, हमारा दोनों वेरीफाई हो जाएगा, ईमेल मोबाइल दोनों। अब यहाँ पे हमको फॉर्म भरना है तो चलिए ईमेल को वेरीफाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से ईमेल को वेरीफाई कर लिया है। देखिए ईमेल वेरिफिकेशन इसलिए जरूरी है, जब तक आप ईमेल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक आपका फी पेमेंट लास्ट में जमा नहीं हो पाएगा। लास्ट में बोलेगा कि आप ईमेल वेरीफाई करिए पहले। आप चाहे तो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं फॉर्म को, लेकिन लास्ट में फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे, आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा। तो आप पहले ईमेल वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर आप ईमेल वेरीफाई नहीं करते, फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में आपसे बोलेगा ईमेल वेरीफाई करने के लिए, तब जाके आपका फॉर्म सबमिट होगा। चलिए हमने पहले ही कर लिया, आप चाहे तो लास्ट में भी कर सकते हैं। चलिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से देखिए ये 12 स्टेप्स में आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है, जिसमें आपको कैप्चर करना है लाइव फोटो भी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, एग्जाम सिटी रजिस्ट्रेशन, अपार आईडी भी मांग रहा है, आइडेंटिटी डिटेल्स मांग रहा है, सारा चीज यहाँ पे आपको मांग रहा है। तो आप इस सारे स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो हमने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अपार आईडी कैसे बनाना होता है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी उसमें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका जो पर्सनल जानकारी रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया गया है वो यहाँ पे आपका शो करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको सबसे पहले नेशनलिटी बताना है। आप यहाँ इंडियन है तो इंडियन, फॉरेनर तो फॉरेनर। यहाँ पे आपको पूछा गया कि 12वीं जहां से आप पढ़ रहे हो, अगर आप अपीयरिंग में है तो 12वीं जिस राज्य से आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप पास कर चुके हैं तो जिस भी राज्य से आपने 12वीं पास किया है वो राज्य का चुनाव करना है। यहाँ अपना कैटेगरी चुनाव करना है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो यहाँ पे फिर से आपको कैटेगरी को कंफर्म करना है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो जनरल का भी ऑप्शन है, अगर कोई जनरल है तो जनरल भी यहाँ पे चुनाव कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो SC/ST का भी ऑप्शन है, OBC NCL का ऑप्शन है, तो अगर कोई OBC NCL से आता है तो अपना OBC NCL चूज करेगा। यहाँ पूछ रहा है कि आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्यता एवं सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है। यहाँ पे आपको यस करना है, मतलब आपके पास ये कैटेगरी सर्टिफिकेट मांग रहा है। अगर आप OBC है तो NCL सर्टिफिकेट बोल रहा है आपके पास है कि नहीं है। अगर आप SC/ST है तो अपने जाति सर्टिफिकेट बनवाया कि नहीं है। तो ध्यान रखिएगा फॉर्म भरने से पहले आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र, OBC से है तो NCL प्रमाण पत्र, EWS है तो EWS प्रमाण पत्र, ये सब आपके पास होनी चाहिए। तो आपके पास है तो यस करेंगे। अगर आपने बनवाने के लिए दिया हुआ है तो यहाँ पे आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग फॉर द सर्टिफिकेट, तो आप ये भी टिक कर सकते हैं कि हाँ आप जो यहाँ पे बनवाने के लिए दिए हैं तो उसका रिसिप्ट संख्या और आवेदन की तिथि और यहाँ पे प्राधिकार का जहां से आप जारी करवाएंगे उसका किया गया जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अथॉरिटी नेम आपको लिखना होगा। अगर आप यहाँ पे बनवा चुके हैं तो यस करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा जो बन गया है, इशू डेट देना होगा और जहां से आपने बनवाया हुआ सर्कल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, वहां का नाम आप लिख देंगे। अगर आप OBC है तो NCL सर्टिफिकेट यहाँ पे देंगे। अगर आप SC/ST है तो जाति सर्टिफिकेट देंगे। EWS है तो अपना EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आप मधुमेह डायबिटिक है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। आप किस जगह के निवासी हैं, रूरल से हैं कि अर्बन से हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र हो गया। आपकी फैमिली इनकम क्या है, यहाँ पे स्लैब बना हुआ है, जितना भी आपका फैमिली इनकम है वार्षिक वो आप बता देंगे। तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी है, इंडिविजुअल ट्यूशन है, ऑनलाइन कोचिंग है, या जो भी है आप यहाँ से बता दीजिएगा। योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम, किस माध्यम से आपने जो है 12वीं पढ़ रहे हैं, इंग्लिश माध्यम में या हिंदी, जो भी आपने माध्यम में 12वीं आप पढ़ रहे हैं, स्कूलिंग आपका रहा है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर कैप्चा कोड भर के सेव नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद अगला स्टेप आता है कि अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ कैप्चा कोड भर के सबमिट नेक्स्ट करना है। इसके बाद से अगले स्टेप में आपको जो आइडेंटिटी टाइप चूज करना है। तो यहाँ से आपको आएगा कि डिजी लॉकर, आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी आप देना चाहते हैं। जैसे आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड चूज करेंगे। यहाँ आपका आवेदन संख्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाम आएगा, इसको टिक करना है और उसके बस यहाँ पे आपको आधार संख्या लिखना है, फिर आधार को कंफर्म करना है, कैप्चा कोड भरना है, सबमिट करना है। आप चाहे तो यहाँ पे पासपोर्ट दे सकते हैं, डिजी लॉकर से भी वेरीफाई कर सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं अगर पैन कार्ड है तो इस तरह से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो है आपको बताना है एक आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे, एक पहचान के तौर पे। और हो सकता है कि ये आपको एग्जाम में मांगा जाए, तो आप जो भी यहाँ पे दीजिएगा आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, जो कि एग्जाम के समय में मांगा जा सकता है। तो आप ये सब देने के बाद से कैप्चा कोड भर के सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट
नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, अगले स्टेप में आपसे पूछेगा अपार आईडी के बारे में। तो आपके पास अपार आईडी है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे। अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं और यहाँ सबमिट करेंगे, पूछेगा ओके कर देंगे। अब यहाँ पे अब आपको मान लीजिए पूछा गया कि अप्लाई किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बी.टेक के लिए जो कि पेपर 1 में आता है, बी आर्किटेक्ट जो कि पेपर 2A आता है, बी प्लानिंग जो कि पेपर 2B आता है। तो अगर आप सबके लिए करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है फी कटेगा, और अगर आप सिर्फ एक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सिर्फ एक ही टिक कर सकते हैं। अगर चाहे तो तीनों के लिए भी आप टिक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पैसा कटेगा आपका। अब यहाँ पे आपको जो है सेशन 1 ऑलरेडी टिक रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मीडियम पूछेगा, इंग्लिश की हिंदी क्वेश्चन पेपर किस में आप देना चाहते हैं क्वेश्चन। फिर यहाँ पे आपको मन पसंदीदा जो है यहाँ पे एग्जाम सेंटर चॉइस करना है 4। तो यहाँ पे पहले आपको राज्य आएगा, राज्य चूज कर लीजिएगा, सभी बॉक्स में राज्य आप चूज कर लेंगे चारों बॉक्स में। और फिर यहाँ पे आपको आएगा एग्जाम सेंटर, तो आप यहाँ पे जो भी एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं अलग अलग ही देना है, आप अपने अकॉर्डिंग दे दीजिए और उसके अकॉर्डिंग ये लोग एग्जाम सेंटर आपको देंगे। फिर आपके पिताजी का ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, पिताजी क्या करते हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस जो भी ये चूज करेंगे। फिर यहाँ पे जो है पिताजी का यहाँ पे कहाँ तक पढ़ाई हुआ है, इलिटरेट है, मैट्रिक तक पढ़े, ग्रेजुएशन तक पढ़े, जो भी आप बता देंगे। फिर यहाँ पे माताजी क्या करते हैं, एग्रीकल्चर है, हाउस वाइफ है या जो भी है, और वो कहाँ तक पढ़ी है बता देंगे। फिर कैप्चा कोड भरना है, जैसे से लिखा हुआ कैप्चा कोड वैसे वैसे आपको भरना होगा और उसके बाद से आपको जो है यहाँ पे सेव नेक्स्ट करना है। अगले स्टेप में अब आपको यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन वाला जानकारी भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 10th की जानकारी पूछ रहा है, फिर नीचे आएंगे तो आपको 12th की जानकारी पूछेगा। 12th में 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक अपीयरिंग वाला और एक पास वाला। तो हम वो दोनों कवर करेंगे, आपको बताएंगे अपीयरिंग वाले बच्चे कैसे फॉर्म भरेंगे और जो पास कर चुके हैं वो। तो यहाँ पे आपको 10th के बारे में पहले पास चूज करना है, 10th कौन से ईयर में आपने क्वालिफाई किया हुआ है वो आपको यहाँ पे बता देना है। फिर यहाँ पे 10th आएगा, 10th चूज करेंगे। फिर स्कूल का स्थान क्या, रूरल से पढ़े कि अर्बन, जैसे कि आपका जो 10th विद्यालय था वो ग्रामीण में था कि शहर में था, तो जो भी आप देख लीजिएगा कहाँ पे था उसके अकॉर्डिंग। फिर आपका गवर्नमेंट था कि प्राइवेट कॉलेज था कि केंद्रीय विद्यालय था या जवाहर नवोदय था या अदर, जो भी ये बता देंगे। फिर यहाँ पे किस राज्य में वो विद्यालय अवस्थित था, फिर किस जिला में वो विद्यालय अवस्थित था। ये 10th की प्रॉपर जानकारी मांग रही है, 10th आप कहाँ से पढ़ाई किए हैं। फिर बोर्ड का नाम बताए, किस बोर्ड से आपने 10th किया हुआ है, परिणाम परसेंटेज था कि CGPA था। तो अगर हम परसेंटेज डालेंगे तो परसेंटेज पूछ रहा है 500 में कितना मार्क्स आपको मिला हुआ है बताना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपका रोल नंबर क्या था, और यहाँ पे कॉलेज या जो जिस भी विद्यालय में आपने 10th पढ़ाई किया है उस विद्यालय का नाम और प्रॉपर एड्रेस लिखना है। और विद्यालय का जो पिन कोड होता है, स्कूल का पिन कोड, जैसे आप हर एक एड्रेस का एक एरिया पिन कोड होता है, तो उस विद्यालय का एरिया पिन कोड क्या है तो वो पिन कोड आपको लिखना है। बहुत सारे बच्चे पिन कोड में कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे आपके आधार कार्ड पे देखेंगे पीछे में पिन कोड होगा, आपका आधार कार्ड का एड्रेस जो भी है उस एरिया का वो पिन कोड है। उसी तरह से आपके स्कूल का जो भी एड्रेस है जहां अवस्थित है आपका स्कूल, वहां का पिन कोड आपको डालना है। समझ में आ गई। अब यहाँ पे उसी तरह से 12th की जानकारी भरनी है। तो 12th आप पास कर चुके हैं तो पास चूज करेंगे, पासिंग ईयर 25-24 आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप अपीयरिंग में है तो अपीयरिंग चूज करेंगे तो 26 यहाँ ऑटोमेटिक आएगा कि आप 26 में पास कर रहे हैं 12वीं, ऐसे आपको भरना है। फिर यहाँ पे आपको बताना है इसमें से आपने क्या किया हुआ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए। देखिए यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है कि जो बंदा 3 साल वाला जो है टेक्निकल एजुकेशनल जो होता है जिसको हम लोग डिप्लोमा बोलते हैं, तो अगर आपने डिप्लोमा में फॉर्म भर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन चुनाव करेंगे। दूसरा ऑप्शन है एनी पब्लिक स्कूल या बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन द इंडिया या एनी फॉरेन कंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू 10+2 सिस्टम बाय एसोसिएटेड विद, मतलब AIU के द्वारा जो है एसोसिएशन हो और कोई भी बोर्ड हो, एनी पब्लिक हो, तो ये वाला ऑप्शन वो चुनाव करेगा। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे आपका तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन है फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 इयर्स कोर्स, जो आपका ज्वाइंट सर्विस विंग होता है NDA में। अगर आप वो क्वालिफाई कर चुके हैं NDA में तो वो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इसके अलावा जो है GCE एग्जामिनेशन होता है जो कि लंदन और कैम्ब्रिज होता है, श्रीलंका में जो पढ़ाई किया हुआ है। GCE एक परीक्षा होता है, जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन, अदर मतलब फॉरेनर को भी यहाँ पे मौका मिलता है पढ़ने का, तो वो ये ऑप्शन चूज करेगा। HSC वोकेशनल एग्जामिनेशन ओनली फॉर एडमिशन टू ITI, ये कि HSC होता है जो कि स्पेशली ITIs के लिए बना हुआ है, एडमिशन लेने के लिए वोकेशनल एग्जामिनेशन होता है। तो अगर आप ये किए तो ये चूज करेंगे। हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तो ये ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद आता है आपका इंटरमीडिएट या 2 इयर्स प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। तो अगर आप इंटरमीडिएट हैं या 2 इयर्स प्री यूनिवर्सिटी वाला आपके पास है तो ये वाला चूज करेंगे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द नेशनल NIOS के द्वारा भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन स्कूलिंग बोलते हैं। तो वो अगर आपने किया हुआ तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए स्पेशली है। तो इसमें से आपको एक रिलेवेंट चुनाव करना है कि आप किस प्रकार के बोर्ड से पढ़ाई किए हैं, क्या पढ़ाई किए, किस बेस पे फॉर्म भर रहे हैं, आपकी जो पात्रता है, पात्रता के अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी आपको देना है। लास्ट वाला ऑप्शन है तो फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 सिस्टम कंडक्ट बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट बोर्ड सच एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली या काउंसिल ऑफ द इंडियन स्कूल एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली। मतलब अगर आप CBSE से या किसी
अदर बोर्ड से, अगर आपने 10+ सिस्टम वाला पढ़ाई किया हुआ है तो आप ये वाला ऑप्शन चुनाव करेंगे। तो मोस्टली केस में जैसे कि कोई बिहार बोर्ड से पढ़ा है, कोई यूपी बोर्ड से पढ़ा है, कोई सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है, तो ये वाला ऑप्शन वो चुनाव करेगा, ये लास्ट वाला ऑप्शन। एक और ऑप्शन यहाँ पे है एनी पब्लिक स्कूल या बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया या एनी फॉरेनर, तो ये वाला भी ऑप्शन वो चुनाव कर सकता है। दो ऑप्शन है, ठीक है ना। तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी ये वाला ऑप्शन है, इसमें आपका न्यू दिल्ली सीबीएसई भी आ रहा है या एनी रिकॉग्नाइज सेंट्रल स्टेट बोर्ड भी आ रहा है, तो स्टेट बोर्ड में ये वाले ऑप्शंस आपको आ जाएंगे, देख रहे ना। तो आप यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ मतलब जहां से आपने पढ़ाई किया है, स्कूल का बारे में पूछ रहा है, स्कूल आपका केंद्रीय विद्यालय था, गवर्नमेंट था, वो बताना है, किस राज्य से पढ़ाई किया वो बताना है, जिला बताना है, यहाँ पे आप किस जिला से पढ़ाई किए हुए हैं, फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम बताना है, फिर यहाँ पे आपका परिणाम मोड जो है अपीयरिंग में भरेंगे तो परिणाम मोड नहीं शो करेगा। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो लिख सकते हैं, कॉलेज का एड्रेस तो पता ही होगा, पिन कोड पता ही होगा, वो आप लिख सकते हैं, और ये नहीं है इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर नहीं मिला है तो आप ये छोड़ दीजिएगा। इसके बाद इस कैप्चा कोड को भरना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अगले स्टेप में आपसे कुछ एडिशनल जानकारी पूछेगा, जैसे कि पूछ रहा है कि अगर आप जुड़वा भाई बहन है, तो अगर वो दोनों ही जुड़वा भाई बहन एग्जाम दे रहे हैं तो आप यहाँ यस कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे जुड़वा भाई बहन होते हैं तो उसका नाम वगैरह 10वीं का उसका सारा जानकारी मांग रहा है, प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, जिला बताना होगा। अगर आप जुड़वा नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। प्लेस ऑफ स्थान यहाँ पे आपको बताना है और यहाँ पे आपको राज्य बताना है, यहाँ पे जिला बता देना है। तो ये सब ऑप्शंस आपको अच्छे से लिख देना है, फिर कैप्चा कोड भरना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपातकालीन संपर्क विवरण यानी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पेरेंट्स का देना है आपको। तो यहाँ पे आपको पहले कंट्री कोड चूज करना है और अपने पिताजी का या माताजी का कोई सा भी मोबाइल नंबर देंगे और ईमेल आईडी देंगे, फिर कैप्चा कोड भरेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देंगे और सबमिट करेंगे, तुरंत ईमेल पे और मोबाइल दोनों पे ओटीपी जाएगा। दोनों ओटीपी को अलग अलग लिखना है, जो कि यहाँ अलग अलग बॉक्स बना हुआ है। उसके बाद से वेरीफाई एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ना लाइव फोटो खींचना है। देखिए यहाँ पे आपको अलाउ करना होगा, यहाँ पे कॉर्नर पे आएगा इस तरह से। तो मेरे पास देखिए इस तरह से अलाउ आ रहा है, प्रीव्यू भी आ रहा था। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके अलाउ कर देंगे कि हमारा फोटो ये कैप्चर कर सकते। हम यहाँ पे अलाउ कर दिए। अब देखिए यहाँ नीचे में हमारा जो है फोटो बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सारा पहले निर्देश को पढ़ेंगे कि हल्के रंग की पृष्ठभूमि यानी जो है नॉर्मल जो है बैकग्राउंड वाला कोई भी है तो उसको आप यूज करेंगे। 80% फेस का विजिबिलिटी होना चाहिए, ईयर्स और इंक्लूडिंग ईयर्स, नो मास्क, मास्क नहीं होना चाहिए चेहरे पे, ये सब आपको बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि कैप्चर की गई तस्वीर यहाँ दिखाएगा, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए हम यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक करेंगे, देखिए आ गया। अपलोड पे क्लिक करेंगे, हमारा ये फोटो अपलोड हो जाएगा। देखिए काफी आसान है अपलोड करना। अपलोड हो गया, हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे फोटो को अपलोड कर सकते हैं। अगले स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में क्या अपलोड करना है, तो आप यहाँ पे जो है अपना एक स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ अपलोड करेंगे 10 से 200 केबी के बीच। सिग्नेचर अपलोड करेंगे 10 से 100 केबी के बीच। और यहाँ 10वीं क्लास का मार्कशीट या सर्टिफिकेट कोई एक भी पीडीएफ में अपलोड करना है 50 से 300 केबी के बीच। और यहाँ आईडी प्रूफ जो आप दे रहे थे, जैसे कि पैन कार्ड दे रहे थे, आधार कार्ड दे रहे थे, जो भी आप दे रहे थे उसका प्रूफ आपको यहाँ पे स्कैन करके 10 से 200 केबी के बीच अपलोड करना है। यहाँ फाइल चूज करेंगे, एक्शन बटन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको व्यू बटन बन जाएगा। तो हम बारी बारी से सबको अपलोड कर लेते हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको व्यू बटन आ गया। आप यहाँ पे क्लिक करके अपना फोटो सिग्नेचर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वो देख लेंगे। बस इसमें एक जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट पीडीएफ में अपलोड करना है, बाकी सब जेपीजी में अपलोड करना है। अब कैप्चा कोड को भरेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रीव्यू पेज खुलेगा। प्रीव्यू पेज को वेरीफाई करें कि जो भी आपने जानकारी यहाँ पे दिया वो सब चीज सही है, कहीं कुछ गलती आपका नहीं है। सारा नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, दिव्यांग, प्रश्न पत्र का माध्यम, ये सब आप अच्छे से वेरीफाई करिए। कहीं कुछ गलती लग रहा है तो उसको आप बैक जाके सुधारेंगे, नहीं गलती लग रहा है तो आप इन सबको बॉक्स को टिक करना इस तरह से, और उसके बाद से आपको जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। तो मैं इस बॉक्स को टिक कर देता हूं, इस तरह से सारा को टिक कर लेना है और उसके बाद से नीचे आई एग्री करना है, फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, यस करना है। आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। ये देखिए आपका इस तरह से सबमिट हो गया। अब हमारा जो एप्लीकेशन फी लग रहा है, जो भी हमारा एप्लीकेशन फी लग रहा है यहाँ शो करेगा। पे एग्जामिनेशन फी का ऑप्शन है, हम यहाँ पे फी पेमेंट जमा करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, फी पेमेंट जमा करने के बाद से आप कुछ भी यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ गलती है तो एडिट कर लीजिएगा, नहीं गलती है। पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन चूज करेंगे, प्रोसेस पर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखेंगे तो बहुत सारे पेमेंट गेटवे आएगा, कोई सा भी ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। एचडीएफसी है, एसबीआई, आईसीआईसी, ये एक तरह से पेमेंट गेटवे है। तो मैं एसबीआई चूज कर लेता हूँ। प्रोसेस पर पेमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए एसबीआई का पेमेंट गेटवे आएगा, यूपीआई है, यूपीआई से कर सकते हैं पेमेंट, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। तो मान लीजिए हमको यूपीआई से करना है तो हम यूपीआई चूज करेंगे। यहाँ इस प्रकार से शो करेगा, हम क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं या यूपीआई आईडी देकर भी यहाँ पे हम पेमेंट जमा कर सकते हैं। देखिए मैंने क्यूआर कोड पे क्लिक किया, हम इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट जमा करेंगे। उसके बाद से हमारा जो है फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से हमने बात किया कि कैसे आपको जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। अगर मान लीजिए सपोज
आपने जो है यहाँ बीच सेशन से ही एक्सपायर हो जाता है, तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन भी कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, जो अपने पासवर्ड बनाया वो लिखना होगा और उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। तो मैंने आपको डायरेक्ट अप्लाई लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन देख के इंपोर्टेंट डेट वगैरह भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।